कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है, भिखारी समझती है। $100 बिलियन जो हैं वो कमिट हुए हैं आज के दिन में हिंदुस्तान में एआई की इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एंड दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। ये जमहूरिया पाकिस्तान है तो जो ग्लोबल रेपुटेशन इंडेक्स है उसमें भी हम बहुत नीचे हैं, और ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भी हम नीचे जा रहे हैं। 125 कंपनियां फील्ड मार्शल के इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क को छोड़कर, जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, दफातर, कारोबार, सरमाकारी निकाल के जा रहे हैं। तो और एक कौम के हम करप्ट हैं या सिर्फ एलीट करप्ट है हमारी? I would like to announce that Jio will play an even bigger role in India's AI transformation. Jio, together with Reliance, will invest 10 lakh crores over the next 7 years, starting this year. Meanwhile, the Adani Group has decided to invest a whopping $100 billion to develop renewable energy-powered hyperscale AI-ready data centers. Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. क्या मैंने जायदादें बनाई हैं अपने कोई किसी दौरे हुकूमत में? जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। चेक करें गैर मुल्की सरमाकारी में कितनी शिद्दत से कमी, और यहाँ हजारों लाखों नौकरियां, मुलाजमतें खत्म हुई, हुकूमत का टैक्स रेवेन्यू खत्म हुआ। सबसे बड़ा मामला कि दुनिया के जो सरमायाकार है उन्हें पाकिस्तान पर एतमाद नहीं रहा। ये सैकड़ों मिलियन डॉलर्स लेके चंद अरब डॉलर तक का नुकसान, मार्केटिंग, बजट, ग्रोथ, सब कुछ ये मुतासर होता है। अदानी ग्रुप ने वहां पे अनाउंस किया कि वो एक बहुत बड़ा अमाउंट, शायद 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ में, नंबर मैं श्योर नहीं हूं, बट ऐसा ही दोनों में से कोई एक नंबर है। 10 लाख करोड़ बताया था कि डेटा सेंटर्स वो बना रहे हैं डेडिकेटेडली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, भारत के अंदर एआई समिट हो रही है जहां कई देशों के और बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के जितने भी हेड है वो सारे के सारे भारत में मौजूद है। और जिस तरह से एआई को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, काफी सारी इन्वेस्टमेंट अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है, जिसमें से चर्चा का विषय बन चुकी है अडानी और अंबानी की इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, 9 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट एआई पर की जाएगी इन 2 बड़ी कंपनियों के द्वारा, जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चर्चाएं तेज है। एक तरफ जहां पर शहबाज शरीफ यूएस के विजिट पर हैं, गाजा पीस प्लान को लेकर चर्चाएं हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जब से मुनीर रिजीम में आया है तब से 125 कंपनियां जो है पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि किस तरह से शहबाज शरीफ और मुनीर की सरकार काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह से भारत इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान, टीटीपी और ईरान को लेकर अपने ही प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा हुआ है, एंड व्हिच इज वेरी क्रिटिकल। इस तरह इनका जाना मैशत की तबाही और बर्बादी का निशान है कि अब पाकिस्तान में सरमाकारी और कारोबार नहीं हो सकता, ये पुरअमन नहीं है। आवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर, 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस। और माजरत के साथ, ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने का कोशिश कर रही है जियो क्लाउड बना करके, जो AWS, आई मीन एज्योर, गूगल, इस सब को पे करे, उसका एक अल्टरनेटिव बनाना चाह रही है। जियो आपके फोन तक एआई को पहुंचाना चाह रही है कि वो सर्वर पर नहीं, आप नेट से कनेक्टेड है, फिर भी कुछ बेसिक एआई काम करे। ये आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये सारा इस एआई समिट में हुआ है। और जब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि रिलायंस का ट्रेडिशनल बिजनेस एआई नहीं था। रिलायंस एक कंपनी है जो कि एक डाइवर्स पेट्रोकेमिकल, रिटेल, इसमें काम करती है। जियो उनका एक विंग था जो कि उन्होंने स्टार्ट किया एज ए टेलीकॉम, बट दे आर बेटिंग बिग ऑन एआई। और एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे बिजनेस हाउस हैं, अगर ये इतना पैसा, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये इसमें डाल रहे हैं, देन इसका दूसरा साइड ये भी है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप्स जो बना रहे हैं, ठीक है बनाएंगे, मे भी हो सकता है वो एक्वायर हो जाए बाय जियो एंड ऑल, इट इज गिविंग द मोटिवेशन कि नो, इफ दे आर पुटिंग द मनी देन देयर इज डेफिनेटली बिग मनी इन दिस। और यहाँ पे बड़े बिजनेस हाउसेस ही उतने बड़े पैसे ला सकते हैं, दे आर ब्रिंगिंग इन। और जब ये उसमें एंटर करेंगे तो जो आपके और जो आईटी सर्विसेज कंपनी है उसके लिए मार्केट, उनके पास भी रिसोर्सेज है, आईटी क्या कहते हैं, टैलेंट पूल है, दे आर डूइंग इट। बट ये आपको नहीं बात करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इससे जो पाकिस्तान एशिया में सबसे कम सरमाकारी वाला मुल्क, वहाँ भारत में फ्रांसीसी सदर सड़कों पे दौड़ रहा है, यहाँ 13.800 टोटल रहेगी सरमाकारी।
अभी आप रमज़ान का पहला रोज़ा आपका गुजरा है, आप ज़रा मार्केट में जाएं कभी अपने इर्द गिर्द, वहाँ खाने पीने की अशिया कीमतें देखें, 25 से 30% इजाफा हुआ है, 25 से 30%। ये फ्रूट जिसमें केले, सेब, स्ट्रॉबेरीज, इनके मैंने रेट्स मंगवाए बहुत सारे दोस्तों से, अनार, किन्नू वगैरह। वो गरीब बंदा तो सोच भी नहीं सकता लेने का, सवाल ही नहीं पता। टमाटर 100 से 120 रुपये किलो टमाटर, ये भिंडियाँ, प्याज, मरियम नवाज टिंडे की कीमत पूछ रही थी, ज़रा बाहर जाकर लेकर आए। 25 से 30% तो डायरेक्ट कीमतों में इजाफा हुआ। ये तो फ़ोन पे कीमतें पूछती हैं ना, और ये तो इसलिए पूछती हैं, देखें इतने ताकतवर है ये तो, इनको अब इनका जो कुछ आपके सामने नजर आए ताकत का पूरा खेल है। अभी तो देखें मरियम नवाज को इस हालात में जहाज़ मिला इसराइली कंपनी का, 10 अरब रुपए का जहाज़ इसराइल ने, देखें अंदाज़ा करें कैसे पेमेंट की होगी, कैसे ये गल्फ स्ट्रीम जेट के लिए 11 अरब रुपये पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हुआ। ये कोई एयरलाइन नहीं है, ये बैरूनी तौर पर मरियम नवाज के लिए ख़रीदा गया इसराइल से, और वो भी वैलेंटाइन डे पे। खैर, ये चचा को गजा बोर्ड में जहां 1 इंच इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से दूर रख के खड़ा किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। ये पैगाम है ना कि इन ताकतवरों के साथ है, ये पैगाम दिया जाता है ऐसे। और ये 78 साल की पाकिस्तान की तारीख पहली दफ़ा स्टेज पर इसराइल के साथ खड़े हो, 1 इंच की दूरी। शहबाज शरीफ ने वहाँ खड़े होकर फिर पैगाम दिया भी और लिया भी। दुनिया की सफारती तारीख में ज़बान पर लगाया मक्खन, और डोनाल्ड ट्रंप के पैरों की मालिश की जगह। और इतना खुशामद में आकर कहता है बादशाह सलामत तुसी ग्रेट हो। सेवियर का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल हो, कहता है जनूबी एशिया के आप सेवियर हैं। मतलब कि ट्रंप को कह रहा है कि आप जिसने एक आज़ाद मुल्क की अभी खुद मुख्तारी तबाह की आपके सामने, निकोलस मदुरो को वेनेजुएला से उठाया। क्यूबा के लोग इसकी वजह से भूख की वजह से मौत के दहाने पर है, क्यूबा में, ज़रा गूगल करें। ईरान के लोग इस वक्त दुनिया की खतरनाक तरीन जंग का शिकार उन्होंने ट्रंप की वजह से। फ़लस्तीन के अंदर आज भी जो लोग सीज़ फायर की वजह के बावजूद शहीद हो रहे हैं, कि मुसलमान सहाफ़ी लिख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ये दुनिया के मुसलमान ममालिक का अमन का गहवारा कहता है शहबाज शरीफ। ट्रंप इन्हें जो भिगो के मारता है ना, ये जो गर्दन से उसे कतार से पकड़ के निकाला उसने। अब ट्रंप का कद बड़ा है, हाथ बड़ा है, शहबाज शरीफ छोटा सा है, उसकी गर्दन हाथ में आ जाती है। यही काम नवाज शरीफ जो बाइडन ने किया था, तोड़ से पकड़ा, तोड़ गर्दन से, मतलब दोनों भाइयों को गर्दन से हर गंदा काम इनसे करा लिया जाता है। ये जहाज़ ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तान पे जहाज़ मारने पड़ते हैं, ड्रोन, फ़ज़ाई अड्डे देने पड़ते हैं, अफगानिस्तान में जंग में शामिल होना पड़ता है, दहशतगर्दी करनी पड़ती है इनके लिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना। ये गर्दन से पकड़ करवाते हैं, नेटो सप्लाई लाइन हो, जो मर्जी हो। अब गजा में भी ऐसे ही भेजने के लिए तैयार है। अभी ईरान में भी इनको लेंगे, याद रखिए, ईरान में मदद करेंगे ये। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा हम किसी सूरत में ईरान को एटमी हथियार नहीं लेने देंगे, ये मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए खतरा है। और कहते हुए साथ इसराइल उधर ही मौजूद था, सारे हथियार उनके पास है, पाकिस्तान भी था, हमारे पास भी हथियार है। कि जी ना भी हम मांगने जाएं तो दुनिया हमें क्या समझती है, भिखारी समझती है।